चिट्ठी पढ़ते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग ही बदल गया था। पता नहीं उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। और जब यह मामला साफ साफ खुदकुशी का है, पता नहीं वो किस कातिल की बात कर रहा था। समझ में नहीं आता कि काजल ने ऐसा किया क्यों। ईश्वर ही जाने अब आगे क्या होगा। अभी तो पायल ने इस परिवार में सबको ठीक से जाना भी नहीं था, और ये सब। महेश, इस वक्त तुमने पायल को संभालना होगा। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। काजल की मौत से उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। देखो महेश, इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। काजल ने मीठीबा मैंशन में आकर खुदकुशी की है। क्यों? इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। मेरी जरा सी गलती पता चलने पर आपने मुझे शादी के मंडप तक से उठा दिया। पायल की सच्चाई जानने के बाद भी आपने उसे अपने घर की बहू रानी बनाया। इतनी बेइज्जती करने के बाद आपकी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने? आइंदा यहाँ आए ना तो सोचना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। समीर, रोहित, मैं तुम दोनों से अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हर बात सुनी है, तेरी हर मनमानी को माना। इस घर में तो तू ही थी ना जो मुझे समझती थी और मैं तुझे समझती थी। फिर बेटा तूने क्यों ऐसा किया? मेरे शीना जी बाबा जानते हैं कि आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन तूने मुझे आज हरा दिया काजल। तूने बेटा खुदकुशी करके मुझे बिल्कुल हरा दिया। बहुत गुस्सा आता मुझे तुझ पर। मैं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाभी, आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने कितना मना किया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बस अपनी जिद पर अड़ी रही कि रिसेप्शन के बाद काजल को ले जाओ, राजकोट ले जाओ। अब देख लिया नतीजा आपने भाभी। आपने आज तक काजल के लिए कुछ भी नहीं किया है, उल्टा उसे ही दोषी ठहराती रही कि वो गलत है। मैं किस औरत से बात कर रही हूँ? आप तो माँ कहलाने की भी लायक नहीं है भाभी। आप तो अपनी ही बेटी के दिल का दर्द बन गए भाभी। आपकी वजह से मेरी काजल ने उसकी जान ली है भाभी, आपकी वजह से। इसीलिए उसने ये सब गुस्सा अपने ऊपर निकाला। नहीं, बिल्कुल गलत। काजल ने जो कुछ भी किया है वो पायल को परेशान करने के लिए किया है। अगर काजल को इतना बड़ा कदम उठाना ही था तो क्यों वो पायल के घर क्यों गई? इसलिए क्योंकि पायल अपने ससुराल में बदनाम हो। अब भी ऐसी ही बातें करेंगी भाभी? अब भी ऐसी बातें करेंगी आप? हाँ? अरे हाँ, आप तो ऐसी ही बातें करेंगी ना, क्योंकि बचपन से आपको सबसे ज्यादा लगाव अपनी पायल से था और दोनों बेटियों में आपने हमेशा फर्क किया है। फर्क, क्योंकि दोनों में फर्क है। ये मत भूलो कुंजबाला, काजल जैसी भी थी तो मेरी बेटी ना। कौन सी ऐसी माँ होगी जिसको अपनी बेटी के मरने पे दुख ना हो? काजल ने जो कुछ भी किया है ना,
याद रखो कुंजबाला, उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। मैं? हाँ, क्योंकि तुम कभी समझ ही नहीं पाई कि बड़ा होना क्या होता है। अरे बड़े तो वो होते हैं जो बच्चों की गलती पे उसे रोके, उसको सही रास्ता दिखाए, पर तुमने न तो कभी काजल को रोका, अरे काजल की गलती में तुमने तो उसका साथ दिया। आज मैंने मेरी बेटी खोई है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कुंजबाला, तुम। आज मैंने मेरी बेटी खोई है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कुंजबाला, तुम। बस अब तो ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि मेरी पायल अपने ससुराल में सुखी रहे, उस पे कोई आंच ना आए। मेरी बेटी को अब शांति मिले। मेरी वजह से दीदी ने ऐसा किया, मैं उनकी कसूरवार हूं। वो इस घर में बहू बनकर आना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें रोका ही नहीं, बल्कि खुद मैं इस घर की तीसरी बहुरानी बनकर आ गई। किसी और की गलती के लिए अपने आप को दोष मत दो। और काजल कोई बच्ची नहीं थी, उसने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लिए थे, और आज जो कुछ भी हुआ है उसकी अपनी मर्जी से हुआ है। पायल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। तुम फील बैड हो बेटा, पर जो होना था वो हो चुका। अब कब तक उसका दुख मनाती रहोगी? क्या करे बेचारी, जब अपनी ही बहन ऐसी निकली, अपनी ही बहन के ससुराल में आकर खुदकुशी कर ली। इसी का तो सदमा पहुंचा है बेचारी मेरी बहू को। ये जिंदगी भर ये बात नहीं भुला सकती कि उसकी बहन ने जीते जी तो नाक कटवा दी, मरने के बाद भी इतनी बेइज्जती कर दी। पल में मेरी बच्ची की सारी खुशियां छिन गई। कोकी काकी प्लीज, आप देख रही हैं ना कि पायल इस वक्त कितनी दुखी है। अच्छा होगा अगर आप ये सारी बातें अभी ना करें। मुझे क्या कहना है ये मुझे तुमसे सीखना होगा। और वैसे भी क्या गलत कहा मैंने, सच ही तो कहा है। और सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। डोंट फील बैड। बेचारी पायल जिंदगी भर ये बात नहीं भूल पाएगी कि उसकी अपनी बहन ने उसी के कमरे में खुदकुशी कर ली। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी माँ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अब तो इंस्पेक्टर के आने का इंतजार है। देखना है कि आखिर उस चिट्ठी में किसका नाम लिख कर गई है तुम्हारी काजल दीदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि काजल ने ऐसा क्यों किया, और वो भी हमारे घर में आकर। और अभी ये चिट्ठी, पता नहीं चिट्ठी में किसका नाम लिखा होगा। मुझे भी यही चिंता है, सेम टू सेम। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक काजल की मौत उसकी सांस रुकने से ही हुई है। लेकिन इसके बाद भी
ये मामला इतना आसान नहीं है कि इस केस को यहीं बंद कर दिया जाए। केस सुसाइड का है, लेकिन काजल ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक उसने अपनी मौत का जिम्मेदार जिसे ठहराया है वो कोई बाहर का नहीं बल्कि आप में से ही कोई एक पहले काजल ने अपनी चिट्ठी में उस शख्स का नाम साफ साफ अक्षरों में लिखा है जिसे वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन पायल। काजल ने अपनी चिट्ठी में अपनी मौत का जिम्मेदार पायल को ही माना। सो मिसेस पायल घीवाल, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट। ऐसे कैसे आप? देखिए, इनकी गिरफ्तारी का वारंट मैं अपने साथ लेकर आया हूं। सोलंकी, ये देखिए। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है। अब आपको जो कुछ कहना कोर्ट में कहिएगा। फिलहाल तो इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पायल की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है, ऐसी हालत में आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बेहतर आप लोग के लिए यही होगा कि आप लोग कानूनी कार्रवाई में दखल न दें। कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। अरेस्ट हो। मैं बर्बाद कर दूंगी पायल। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। एक ऑर्डर हमारे पास भी है इंस्पेक्टर साहब। यह है पायल के बेल के ऑर्डर। क्योंकि पायल घीवाला मेडिकली अनफिट हैं, इसलिए जब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती इंस्पेक्टर, आप उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकते। ठीक है वकील साहब। तो मिसेस पायल घीवाल, फिलहाल तो आप बच गई, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ तो वकील साहब, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा आगे की कार्रवाई के लिए। सो प्लीज कम। ओके। डोंट वरी पायल, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि जमानत के पेपर्स कहां से आए। जब काजल ने यहां पायल के कमरे में आकर खुदकुशी की तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि उसने पायल से बदले की भावना में ही ऐसा किया है। वो पायल से खुश नहीं था, क्योंकि पायल ने हमेशा सच का साथ दिया।
इसीलिए मैंने समीर और रोहित को वकील साहब के पास पहले ही भेज दिया था। घबराओ मत बहू रानी, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और वैसे भी कानून किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं देता। पायल की जमानत जी काका ने करवा दी। अब पायल को जेल ले जाना पड़ेगा। अच्छी बात है। क्यों? ये बात सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? काजल की मौत के बाद मुझे किसी भी बात की खुशी नहीं होती भाभी। मेरे दिल को ठंडक तब पहुंचेगी जब उस पर, और वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ पायल की वजह से हुआ है। देखो गुंजबाला, अगर तुम मेरी पायल के लिए अच्छी बात नहीं सोच सकती हो तो कोई बात नहीं है, और अगर उसके बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही। अगर मेरी पायल की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में भी कोई रिश्ता है। ये आप क्या कर रही है भाभी? इस पर ताला क्यों लगा रही है? यही तो यादें हैं मेरे पास। यही तो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि बार बार तुम काजल को याद करके मेरी पायल की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया, उसके बारे में सोचो भी नहीं। आज के बाद काजल का ये कमरा कभी नहीं खुलेगा। अकेला बैठा है, संभाल अपने आप को। तुझे इस वक्त पायल के साथ होना चाहिए। शी इज रियली डिस्टर्ब्ड। वो अकेली नहीं है समीर, बिंदी और जानकी है उसके साथ। महेश, अब तो पायल की बेल हो गई है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मानता हूं कि जी काका ने पायल को जेल जाने से बचा लिया है रोहित, लेकिन यह बात कुछ दिनों के लिए टल गई है, खत्म नहीं हुई। केस तो चलेगा ही, और कोर्ट ये मानता है कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, और यही बात हमारे खिलाफ जाएगी। काजल का वो लेटर पायल के खिलाफ जाएगा रोहित, और कोर्ट में यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि काजल ने जो लिखा था उसके पीछे उसकी सच्चाई नहीं, उसकी जेलसी थी। और हम सब जानते हैं कि काजल ने पायल से बदला लेने के लिए ये सब कुछ, लेकिन इस बात को साबित करना आसान नहीं होगा, और वो भी उस लेटर के बाद। इस वक्त तो पायल बच जाएगी, लेकिन कल जब कोर्ट में यही सवाल उठेंगे तो सारा केस पायल के खिलाफ हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पायल को बचाना चाहता हूं, जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन मैं पायल को बचाऊंगा। पायल की सुख दुख उसके अकेले के नहीं है, मेरे भी है। महेश, मेरे नहीं, हमारे। इस सब में तुम अकेले नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। पायल को मैं बचाऊंगा, किसी भी कीमत पर। उसकी बेगुनाही साबित करके ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले पायल को इस बात का यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि काजल की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है।
हेलो